तो छोटी स्लीव में आज हम बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक पट्टी ले ली है जो कि हमने 1 इंच की कट की है। और इसको यहाँ पे दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा लेके हमें मोड़ना है और फिर उसको पलट लेना है। और यहाँ पे अब हम इस पर सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्लीव कट की हमारी 4 इंच की है। और इसको हमें तैयार 3 इंच की बनाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं बकरम पे मैंने इसको इस तरीके से शेप में कट कर लिया है और कपड़े इसको पेस्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पे अब हम पट्टी तैयार करेंगे। आप चाहे तो पलटने वाली पट्टी भी तैयार कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरीके से 1 इंच की पट्टी कट करके दोनों साइड से कपड़े को मोड़ लेना है और इस पर सिलाई कर देना है। तो इस तरीके से हमें एक लंबी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, एक लंबी पट्टी हमने तैयार कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमने बकरम पे डिज़ाइन कट किया हुआ सेम इसी तरीके से हमें इतनी लंबाई नाप के यहाँ पे पट्टी कट कर लेनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे पट्टियों को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी पट्टियों को हमें इसी तरीके से यहाँ पे कट कर लेना है। तो ये देखिए, पट्टियाँ हमारी यहाँ पे सभी कट हो चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमें आस्तीन को ले लेना है और जो हमने बकरम पे डिज़ाइन बनाया हुआ है इसको हमें एक पेपर पे ड्रा कर लेना है इस तरीके से। और फिर इसमें हम क्रॉस लाइनिंग बना लेंगे। फिर यहाँ पे पट्टियों को हमें पेपर पे इस तरीके से लगाना है। तो चलिए किस तरीके से लगाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है लगाने का। तो यहाँ पे क्रॉस में मैंने लाइन को इस तरह खींच लिया है पेन से। और फिर उस पर हम इस तरीके से बारी बारी से पट्टियों को अटैच करेंगे। अगर आपको यहाँ पे पेपर पे नहीं दिख रहा है क्रॉस लाइन, तो आप जिस तरीके से मैं यहाँ पे पट्टियों को अटैच कर रही हूँ सेम उसी तरीके से आप देख के बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक साइड 4 पट्टियों को अटैच किया है। ये देखिए, इस तरीके से हमें अटैच करना है। अब यहाँ पे हमें दूसरे साइड से इस तरीके से पट्टियों को अटैच करना है। 4 पट्टी इधर से और 4 पट्टी हम दूसरे साइड से अटैच करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बारी बारी सी। और पट्टियों के बीच की गैपिंग हमें आधा इंच की रखनी है। तो इस तरीके से सभी पट्टियों को हम लगा लेंगे। ये देखिए, सभी पट्टियों को मैंने लगा लिया है। अब जो बाकी बची पट्टी हमारी है ये दूसरी आस्तीन में हम लगाएंगे। तो इस तरीके से पट्टियों को एक दूसरे के अंदर से हमें इस तरीके से निकालना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। और उसके बाद अच्छे से इसको सेट करने के बाद तब हम इस पर सिलाई करेंगे। तो चलिए फिर से आपको एक बार हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक पट्टी को हमें इस तरीके से उठाना है। फिर दूसरी पट्टी के अंदर यहाँ पे इस तरीके से डाल लेना है। फिर एक पट्टी उठा लेना है। फिर उसके अंदर से इस तरीके से पट्टी को डाल लेना है। सेम इसी तरीके से सारी पट्टियों को हमें इस तरीके से उठा के दूसरी पट्टी के अंदर से डाल लेना है। तो इस तरीके से सभी पट्टियों को हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सभी पट्टियों को तैयार कर लिया। अब हम इस पर करेंगे सिलाई। तो यहाँ पे जो भी जिस तरफ हमारी पट्टियाँ खुली हुई हैं वहाँ पे इस तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। तो बिल्कुल आराम आराम से यहाँ पे आपको सिलाई करनी है ताकि पट्टियों के बीच की गैपिंग बराबर रहे। तो अच्छे से पकड़ के यहाँ पे हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये एक साइड हमने सिलाई कर ली है, सेम दूसरे साइड भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, दूसरी साइड भी मैंने पट्टियों को बिल्कुल आराम आराम से पकड़ के अच्छे से सिलाई कर ली है। और यहाँ देख सकते हैं आप पट्टियों के बीच की गैपिंग मेरी बिल्कुल बराबर है। तो कोई भी जल्दबाजी आपको इसमें नहीं करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आस्तीन को ले लेंगे और आस्तीन को इस तरीके से मोड़ के इसका सेंटर निकाल लेंगे। और सेंटर में इस तरीके से चॉक से निशान लगा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें पेस्टिंग पेपर को लेना है और यहाँ पे ऊपर से हमें 1 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको रखना है। और इसके चारों तरफ हम सिलाई कर देंगे।
तो ये देखिए हमने इसकी चारों तरफ सिलाई कर दी है और उसके बाद जो हमारा बीच का कपड़ा है इसको हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए कपड़े को मैंने कट कर दिया है। अब इसके कोनों पे हमें छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं ताकि ये इजी तरीके से हमारा पलट जाए। तो ये देखिए कट लगाने के बाद इसको हम पीछे की साइड पूरा पलट लेंगे। ये देखिए हमने इसको पलट लिया है और उसके बाद हमने जो कागज़ पे डिज़ाइन को बनाया था उसको इस तरीके से डिज़ाइन के अंदर रखना है और इसके किनारे किनारे पे सिलाई कर देंगे। तो अच्छे से आप इसको इस तरीके से सेट कर लें। आप चाहे तो पिन की हेल्प से इसको इस तरीके से सेट करके पिन लगा सकते हैं, उसके बाद सिलाई कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे अब हम इसके किनारे किनारे पे सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे कोनों पे सिलाई चला ली है और इस तरीके से ये हमारा कुछ बन के तैयार हुआ है डिज़ाइन। फिर इसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारा पेपर है इसको हमें निकाल लेना है। तो इस तरीके से पीछे के साइड हम पलटेंगे इसको और जितना भी आपको यहाँ पे पेपर दिख रहा है इसको हमें इस तरीके से कट करके या फाड़ के निकाल देना है। कोई भी पेपर यहाँ पे बचना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कैंची और हाथ की मदद से इसको हम निकाल लेंगे और जो हमारा बीच का पेपर है इसको भी हमें हाथ से निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैंची का इस्तेमाल आप ध्यान से करें। तो इस तरीके से हाथ से आप इजी तरीके से सारे पेपर को निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ पे हमने लेस ले ली है। लेस को आगे की साइड यहाँ पे हमें लगा लेना है। आप चाहें तो जो आपकी साड़ी की लेस है उसको भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लेस को लगा लेंगे जिससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, पाइपिंग से भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए लेस को मैंने लगा लिया है। आप देख सकते हैं अभी से इसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है और ये छोटी स्लीव पहनने पे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ छोटे छोटे से मोती ले लेने हैं मीडियम साइज़ के। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने मोतियों को ले लिया है, गोल्डन कलर के मोती हैं हमारे। और उसके बाद यहाँ पे पट्टियों के बीच में हमें यहाँ पे मोतियों को लगा लेना है। जहाँ से भी आपकी पट्टी जॉइंट हो रही है उसी पे हमें यहाँ पे मोती लगा लेने हैं। तो पूरे जॉइंट पट्टी पे हम इस तरीके से मोतियों को लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। बहुत ही इजी तरीका है लगाने का मोतियों का। कहीं भी आपको कोई धागा भी नहीं कट करना होता है, बहुत जल्दी आस्तीन बन के तैयार भी हो जाती है। तो इस तरीके से पूरी पट्टी में हम यहाँ पे मोतियों को लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सारे पट्टियों पे मैंने मोतियों को लगा लिया और देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जितना ये देखने में सुंदर लग रहा है उससे ज़्यादा ये पहनने पे आस्तीन सुंदर लगती है। तो कैसा लगा मेरा आपको ये डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।